हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पूरे केमिस्ट्री में, चाहे वो जीरो लेवल से लेकर जो है हायर लेवल तक केमिस्ट्री हो, यानी जो है बेसिक लेवल से लेकर अगर कितनी भी ऊंची लेवल की केमिस्ट्री हो तो उसमें जो है पीरियोडिक टेबल का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। यानी आवर्त सारणी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। अगर हमें आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति पता है तो हम बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं, बहुत सारे गुणों के बारे में जो है जान सकते हैं कि किसके गुण क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो आप लोग जान लीजिए कि इस समय जो आवर्त सारणी हम लोग पढ़ रहे हैं या जिस पर आधारित हम लोग जो है केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं वो है आधुनिक आवर्त सारणी, या जिसको हम लोग जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहते हैं, यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको जो है राग, बरी और बर्नर जैसे कई वैज्ञानिकों ने जो है मिलकर तैयार किया था। और ये जो आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु क्रमांक को जो है मूल लक्षण मानकर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में बनाई थी। इस आवर्त सारणी में अगर देखा जाए जो इस समय चल रही है दीर्घाकार आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो है तत्वों को 18 वर्गों में बांटा गया है, जिसको हम लोग जो है ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में। 18 समूहों में बांटा गया है, यानी वर्गों में बांटा गया है। तो जितने भी वर्ग हैं, जैसे वो पहला वर्ग ले लीजिए या दूसरा वर्ग ले लीजिए, एक वर्ग में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनकी प्रॉपर्टी लगभग समान होती है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्रम से समान होती है। कोई चीज़ घट रही है, जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्रम से घटती है या क्रम से बढ़ती है। तो अगर हमें ये पता हो जाए हमें कि एक वर्ग में कितने एलिमेंट हैं या किस प्रकार के एलिमेंट है, किस एलिमेंट कौन सा एलिमेंट ऊपर है, कौन सा एलिमेंट नीचे है, तो हम उनके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है जान सकते हैं। और इनका उपयोग जो है हम लोग आने वाले केमिस्ट्री में या जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसमें उपयोग इनका काफ़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के द्वारा जो है कुछ समूहों को, जो पीरियोडिक टेबल में हमारे 18 समूह हैं यानी 18 वर्ग हैं, उसमें से कुछ वर्गों को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम याद करा दे रहे हैं। तो आपको बता दें हम कि जो हमारी आवर्त सारणी है दीर्घाकार आवर्त सारणी, उसमें 4 ब्लॉक हैं। 4 ब्लॉक में उनको बांटा गया है। एक है एस ब्लॉक, एक है पी ब्लॉक, एक है डी ब्लॉक और एक है एफ ब्लॉक। ठीक है, ये 4 ब्लॉक में जो है तत्वों को बांटा गया है, यानी 18 वर्गों को इन चारों ब्लॉकों में जो है बांट दिया गया है। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको आवर्त सारणी से बाहर स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी से बाहर स्थान दिया गया है क्योंकि इनके जो लक्षण होते हैं या गुण होते हैं वो अन्य तत्वों से डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनको स्थान बाहर दे दिया गया है। तो हमें इनको नहीं याद करना है, इनको हमें नहीं याद करना है। अब बाकी बच्चा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। तो आपको ये बता दें हम कि जो 18 वर्ग हैं उनमें से एस और पी ब्लॉक पहले व दूसरे वर्ग, एस ब्लॉक जो है एस ब्लॉक के अंतर्गत पहला व दूसरा वर्ग आता है, और पी ब्लॉक के अंतर्गत 13वां से लेकर 18वां तक वर्ग आता है। यानी 13वां से 18वां वर्ग किस में आता है? पी ब्लॉक में आता है। पहले से दूसरा वर्ग यानी पहला और दूसरा वर्ग किस में आता है? एस ब्लॉक में आता है। और जो बाकी बचा कितना, 3 से 12 तक का वर्ग, 3 से 12 तक का वर्ग जो है किस में आता है? डी ब्लॉक में। तो ज़्यादातर जो है केमिस्ट्री में एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट ही यूज किए जाते हैं, ज़्यादातर इनका ही उपयोग पड़ता है। वैसे ऐसा नहीं कि डी ब्लॉक का उपयोग नहीं पड़ता है, इसका भी पड़ता है, लेकिन अगर कहा जाए कि 80% जो है एस और पी ब्लॉक का उपयोग होता है तो कहीं गलत ना होगा। तो इसलिए पहले इस वीडियो में हम लोग आज जो है 80% वाले भाग को समझ लेते हैं, आगे की वीडियो में हम लोग जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट को समझ लेंगे, यानी इस 20% वाले भाग को समझ लेंगे। तो आपको मैं बहुत ही मज़ेदार ट्रिक द्वारा जो है समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग जो है ये याद कर लेंगे कि किस वर्ग में कितने एलिमेंट हैं। आप सभी लोग जो है जुड़े रहिएगा, हमसे अंत तक जुड़े रहिएगा, तभी जो है आपको पूरी बातें स्पष्ट होंगी और बहुत ही अच्छे प्रकार से याद हो जाएगा। तो हमारा पहला ट्रिक देखिए, पहला ट्रिक हम लोग एस ब्लॉक में आते हैं। तो हमारा पहला वर्ग लेते हैं फर्स्ट वर्ग। जो पहला वर्ग है उसको हम लोग एक और नाम देते हैं अल्कली मेटल भी कहते हैं, अल्कली मेटल भी कहते हैं। इसका हिंदी होता है
क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, अल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु पहले वर्ग को कहते हैं। अब पहले वर्ग में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनको कैसे याद करेंगे हम लोग, तो उनका ट्रिक क्या है, उनका ट्रिक है, पहले आप ट्रिक को समझ लीजिए, फिर जो है उसी से हम लोग जो है याद कर लेंगे। एक कोई मुस्लिम लड़की है जो रब से जो है फरियाद कर रही है, एक कोई मुस्लिम लड़की है जिसका नाम है हलीना, वो रब से फरियाद कर रही है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हलीना, हलीना ने की रब से फरियाद, रब से फरियाद, हलीना ने की रब से फरियाद। अब देखिए कैसे याद करेंगे इसको हम लोग, हा से ले लीजिए एच, हलीना यानी एच ले लेंगे, ली से ले लेंगे एल आई, ना से लेंगे एन ए, और इसको हम लोग साइलेंट रखेंगे, इसको गोला बना दीजिए। की से रखेंगे के, रब से रखेंगे रूबीडियम, से रखेंगे सीजियम, सी एस होता है सिंबल, फरियाद यानी एफ आर यानी फ्रांसियम। तो देखिए कितने अच्छे प्रकार से आपको याद हो गया होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यानी हलीना ने की रब से फरियाद, पहला वर्ग आपको याद। ठीक है, कितना आसान तरीका है। ठीक है, इसको जो है आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए जो हमारा दूसरा है, दूसरा जो वर्ग है उसको हम लोग लिखते हैं, दूसरे वर्ग को हम लोग कहते हैं अल्केलाइन, अल्केलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु हिंदी में कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। इसका भी बहुत ही मज़ेदार ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि इसका ट्रिक क्या है। जैसे कोई एक लड़का है, एक कोई लड़का है जो अपने बाप से कार स्कूटर मांग रहा है, कोई लड़का है जो अपने बाप से क्या मांग रहा है, कार स्कूटर, और बाप जो है वो राजी भी हो गया, बाप जो है उसको देने के लिए राजी हो गया। तो ट्रिक क्या बनेगा हमारा, बेटा मांगे, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, यानी क्या हो जाएगा इसका, बेटा को लेंगे बी, मांगे से लेंगे एम जी, कार से लेंगे सी ए, स्कूटर से लेंगे एस आर यानी स्ट्रांसियम, बाप से लेंगे बी ए, और राजी यानी आर ए लेंगे। यानी क्या हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। यानी बेटा का बीई बेरिलियम, मांगे से एम जी यानी मैग्नीशियम, कार का क्या लेंगे सी ए यानी कैल्शियम, स्कूटर्स का लेंगे हम लोग एस आर यानी स्ट्रांसियम, और बाप का लेंगे बी ए यानी बेरियम, और राजी का क्या लेंगे आर ए यानी रेडियम। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को ये भी याद हो गया होगा कि द्वितीय वर्ग में यानी सेकंड वर्ग में यानी क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से आते हैं भाई, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, इसी हिसाब से लिख लीजिए कि कौन कौन से जो है एलिमेंट इसमें आते हैं। ठीक है, तो दोनों आपको जो है बहुत अच्छे प्रकार से याद हो गए होंगे। अब जो हम लोग तीसरा लिखते हैं, चलिए अब जो हमारा 13वां वर्ग है, देखिए हमने बताया था आप लोगों से कि हम लोग एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 वर्ग को पढ़ेंगे, उसके बाद पी ब्लॉक के अंतर्गत जो है 6 वर्ग को पढ़ेंगे 13 से लेकर 18 तक। यानी आज हम लोग जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अच्छे प्रकार से रट लेंगे, याद कर लेंगे। तो चलिए जो पी ब्लॉक है यानी 13वां वर्ग है, 13वें वर्ग का जो ट्रिक बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। यानी जो बैगन है और आलू है और गाजर है वो थैले के अंदर है। ठीक है, तो बैगन आलू गाजर इन थैला,
यानी बैगन से हो गया बी मतलब बोरान, आलू यानी Al यानी एल्युमिनियम, गाजर यानी Ga यानी गैलियम, इन यानी इंडियम, और थैला यानी Tl यानी थैलियम। ये इतने तत्व आते हैं किसमें, ग्रुप 13 में यानी 13वें वर्ग में, जिसको हम लोग बोरान फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि बोरान इसका जो है पहला सदस्य है, इसलिए उसको बोरान फैमिली मान लिया जाता है। अगला जो हमारा वर्ग है वो 14वां वर्ग है। 14 वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली बोलते हैं, यानी कार्बन परिवार के तत्व, क्योंकि इसका जो पहला सदस्य है वो कार्बन है, इसीलिए इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, इसको ऐसे याद करेंगे जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में या आपके क्लास में 3 लड़कियां हैं। कौन कौन सी लड़कियां हैं, गीता, स्नेहा और प्रभा। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि बताइए भैया गीता, स्नेहा और प्रभा को जानते हैं, तो अगर आप नहीं जानते तो क्या कहेंगे, कहेंगे कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, यानी कौन से मतलब सी यानी कार्बन, और सी से मतलब है सिलिकन, गीता यानी जी का मतलब होता है जर्मेनियम, स्नेहा यानी एसएन को बोलते हैं टिन, और प्रभा यानी पीबी का मतलब होता है लेड। तो इस तरह से आपको जो है 14वां वर्ग भी याद हो जाएगा। अब आते हैं 15वें वर्ग पर। जो हमारा 15वां वर्ग है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, या इसको हम लोग निकोजन भी कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोला जाता है, निकोजन भी कहा जाता है। इसको याद करने के लिए क्या तरीका है भाई, इसको याद करने के लिए सपोज कर लीजिए कि कोई ऐसा लड़का है जो थोड़ा पियक्कर टाइप का है, पीने वाला लड़का है, ठीक है, वो सबके बीच में जो है ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, अल्कोहल पी रहा है। तो आप लोग क्या कहेंगे उससे कि ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच, यानी ना से मतलब है नाइट्रोजन, पी से मतलब है फास्फोरस, ऐसे यानी AS आर्सेनिक, सबके यानी SB का मतलब होता है एंटीमनी, याद रखिएगा SB एंटीमनी है, और बीच से लिया गया है BI यानी बिस्मथ। क्या लिया गया है, बिस्मथ। तो इस तरह से आपको जो है 13वां, 14वां और 15वां वर्ग भी तैयार हो गया। चलिए अब बचा है हमारा जो है 3 वर्ग और 16वां, 17वां और 18वां। जो 16वां वर्ग है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं चैल्कोजन भी कहते हैं। इस फैमिली को चैल्कोजन भी नाम दिया जाता है, ठीक है, चैल्कोजन नाम दिया जाता है क्योंकि ये जो है ओर्स का निर्माण करते हैं, एस्को का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको कैल्कोजन भी कहा जाता है। अब इसका ट्रिक क्या है भाई, इसको याद करने का, तो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दिए होंगे, बैठे होंगे, कोई बगल का लड़का जो है आपके वो इधर उधर झाँकी कर रहा है, नकल कर रहा है, तो आप उससे क्या कहेंगे भाई, उससे क्या कहेंगे आप कि ओ स्टाइल से टीपो। नकल करने को आप लोग जो है अपने भाषा में क्या बोलते हैं, टीपना। तो क्या कहेंगे आप लोग, ओ स्टाइल से टीपो, यानी ओ मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल से लिया गया है S यानी सल्फर, और से मतलब सेलेनियम, टी से मतलब टेल्यूरियम, पो से मतलब पोलोनियम। कितना मज़ेदार ट्रिक है याद करने का, ओ स्टाइल से टीपो। चलिए अगला लेते हैं हम लोग, 17वां वर्ग है हमारा। 17वें वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन, ठीक है, क्योंकि ये साल्ट का निर्माण करते हैं इसलिए इनको हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन फैमिली को X जो लेटर होता है उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर X कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पर कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है भाई, कोई आंटी हैं, ठीक है, जिनके बारे में कोई पूछ रहे हैं अंकल जी कि भाई बताइए क्या आंटी जी बाहर आई थी कल, तो लड़का क्या बताएगा जिससे वो पूछ रहा है अंकल कि आंटी के बारे में, तो लड़का क्या बताएगा, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर से मतलब फ्लोरीन, F लिया गया फ्लोरीन, कल यानी क्लोरीन, बाहर यानी ब्रोमीन, आई यानी आयोडीन, आई सिंबल होता है, और आंटी यानी AT सिंबल लिया गया है यानी आंटी यानी एस्टाटाइन, ठीक है। तो इस तरह से आपको 17वां वर्ग भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से याद हो गया होगा। अब हमारा जो लास्ट वर्ग बचा है वो है 18वां वर्ग, जिसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं या इनर्ट गैस बोलते हैं, या हिंदी में अक्रिय गैस कहते हैं। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि 3 लड़कियां हैं, हिना, नीना और करीना, जो कि एक्सरे कंपाउंडर हैं, यानी एक्सरे करती हैं और बहुत ही रंगीन जो है एक्सरे करती हैं। तो किस प्रकार से कहेंगे, हिना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हिना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। यानी हिना से लिया गया ही यानी He यानी हीलियम, नीना यानी Ne यानी नियॉन, और यानी आर्गन Ar आर्गन, करीना का Kr लिया गया यानी क्रिप्टान, का को साइलेंट कर देंगे हम लोग। एक्सरे का Xe लिया गया, Xe मतलब जेनान,
और रंगीन यानी RN लिया गया, RN मतलब रेडॉन। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्रकार से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से जो है पीरियोडिक टेबल का जो क्या नाम है S ब्लॉक है यानी पहला और दूसरा वर्ग, और P ब्लॉक है यानी 13वां से लेकर 18वां वर्ग बहुत ही आसानी से जो है याद हो गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो या बहुत ही पसंद आई हो तो जो है कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो जो है आप लोग लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करिएगा। आसपास जो है धूम मचा दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए आप लोग कि जो है हर तरफ जो है यही हो जाए कि हाँ असमतुल्लाह सर जो है बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।